हेलो बच्चों, मैं इस वीडियोज में लेकर आया हूं है ना मैथ का मैराथन में क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 5 समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी में हम लोग क्या देखने वाले हैं? समानांतर श्रेणी में ये 5 टॉपिक को देखने वाले हैं कि समानांतर श्रेणी क्या होता है ना, एपी कैसे हम लोग बनाते हैं और nth पद कैसे निकालते हैं और n पदों का योग कैसे होता है। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट समझना है ना, तो पूरी वीडियोज के साथ में बने रहें और साथ में वीडियोज को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं, एक एक टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे है ना। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? हमारा पहला टॉपिक है समानांतर श्रेणी का परिचय। किसको हम लोग समानांतर श्रेणी बोलते हैं? तो समानांतर श्रेणी का क्या मतलब होता है? तो उससे पहले हम लोग समझेंगे कि संख्याओं का श्रेणी किसको हम लोग बोलते हैं। हम बात करते हैं संख्याओं का श्रेणी। तो संख्याओं का श्रेणी का मतलब होता है कि यदि एक संख्या के बाद दूसरा संख्या आए, फिर तीसरा संख्या आए, चौथा संख्या आए, इसी को हम लोग बोलते हैं संख्याओं का श्रेणी है ना। संख्याओं का श्रेणी जैसे कि यहाँ पर एक मैं लिखता हूं है ना, 2, 5, 8 है ना, 11, इसके बाद 14, 17, ये संख्याओं का श्रेणी है ना। एक संख्या के बाद दूसरा संख्या आया है, फिर तीसरा संख्या आया, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। तो इस प्रकार संख्याओं का जो श्रेणी आता है, क्रम होता है, एक के बाद एक संख्या आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं संख्याओं का श्रेणी। अब संख्याओं का श्रेणी में हम लोग कौन सा संख्याओं का श्रेणी को है ना समानांतर श्रेणी बोलते हैं। तो समानांतर श्रेणी इसका क्या परिभाषा है? तो समानांतर श्रेणी हम कब बोलेंगे? तो संख्याओं का श्रेणी को ही है ना समानांतर श्रेणी हम लोग बोलेंगे है ना। तो समानांतर श्रेणी शॉर्ट में हम लोग इसको एपी भी बोल सकते हैं, क्योंकि समानांतर श्रेणी का इंग्लिश होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसीलिए शॉर्ट में इसको एपी भी बोलते हैं। तो एपी का क्या मतलब होता है? कौन सा सीरीज को है ना, कौन सा संख्या के सीरीज को हम लोग एपी बोल सकते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे यदि है ना दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, कहां का अंतर? बीच का अंतर यदि समान हो, अंतर यदि समान हो तो इस प्रकार का संख्या के श्रेणी या संख्या के सीरीज को हम लोग एपी बोलेंगे है ना। तो दो क्रमागत पद के बीच का अंतर हमेशा समान हो, उसी को हम लोग बोलेंगे समानांतर श्रेणी। तो यहां पर यदि हमें चेक करना है कि ये जो क्रम है ना, संख्याओं का जो क्रम है या संख्याओं का सीरीज है, ये एपी में है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो है ना, उसके लिए हम क्या करेंगे? दो क्रमागत, जितना भी क्रमागत संख्याएं हैं उसका अंतर हम लोग निकालेंगे, और अंतर यदि हमेशा समान हो तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो संख्या का सीरीज है ये एपी में है। तो यहाँ पर दो क्रमागत, ये पहला दो क्रमागत को निकालेंगे 2 और 5 के बीच में, तो अगला में हम लोग पिछला को घटाएंगे, 5 में यदि 2 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगला क्रमागत संख्या कौन है? 5 और 8, तो इसके बीच में अगला में से पिछला घटाएंगे, 8 में यदि हम लोग 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा है ना। फिर इसके बाद अगला क्रमागत संख्या कौन है? 8 और 11, तो 11 में हम घटाएंगे 8 को तो भी 3 आएगा अंतर। अगला क्रमागत संख्या कौन है हमारा? 11 और 14, तो 14 में हम लोग घटाएंगे 11 को तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। फिर अगला क्रमागत संख्या 14 और 17, तो है ना 14 और 17, तो 17 में यदि हम लोग 14 को घटाएंगे तो अंतर 3 आएगा है ना। तो ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा 3 3 3 3 3 है ना, हर जगह समान है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो संख्या का सीरीज है, ये जो संख्या का सीरीज है ये एपी में है ना। किसमें है? एपी में है ना। उसके लिए कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परिभाषा के अनुसार प्रत्येक क्रमागत पद का अंतर आपको निकालना होगा, और यदि ये अंतर हमेशा समान है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये संख्या का सीरीज किसमें है? एपी में है। यदि यहाँ पर अंतर समान नहीं होता तो हम बोलते हैं कि ये एपी में नहीं है। तो अब पता चल गया कि समानांतर श्रेणी क्या होता है, किस प्रकार के संख्या के सीरीज को हम लोग एपी बोलते हैं है ना। अब यहाँ पर ये यदि एपी में है, हम मान के चलते हैं कि ओके एपी में है भी, ठीक है। तो ये एपी में है, तो एपी से संबंधित कुछ शब्द है उसको हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि कैसे कोई भी संख्या का सीरीज को है ना एपी में चेक करेंगे। उसके लिए क्रमागत है ना पदों के बीच में क्या निकालना होगा है ना, अंतर करेंगे, और यदि अंतर समान है तो हम बोल सकते हैं
क्या बोल सकते हैं कि ये एपी में है। तो ये जो सीरीज है, संख्या का सीरीज है ना, ये एपी में है। तो एपी से संबंधित कुछ पद है उसको हम लोग सीखेंगे। तो जो ये एपी में है, तो एपी का जो प्रथम पद होता है इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं। और इसको ए से हम लोग दर्शाते हैं। ए का मतलब प्रथम पद, और ये एपी का अंतिम पद है तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद, है ना। इसको बोलते हैं अंतिम पद, और इसको हम लोग बोलते हैं एन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन भी बोलते हैं, या फिर एल भी बोलते हैं। एल का मतलब हो गया अंतिम पद। क्या हो गया? अंतिम पद हो गया। ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, और ये छठा पद है। अब ध्यान देना है कि प्रत्येक कर्मागत पदों, जो भी कर्मागत पद होंगे, है ना, कर्मागत पदों के बीच का अंतर जो होगा, है ना, यहाँ पर हमने निकाला हुआ है कि कर्मागत पदों के बीच का जो अंतर होगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सार्व अंतर बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? सार्व अंतर हम लोग बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसलिए इसको हम लोग डी से भी दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? तो सार्व अंतर को हम लोग डी से भी दर्शाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। प्रथम पद को हम लोग, है ना, एपी का प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, एपी का अंतिम पद को ए एन या हम लोग किससे दर्शाते हैं? एल से दर्शाते हैं। और जो सार्व अंतर होता है, एपी में जो सार्व अंतर होता है उसको हम लोग डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं, है ना। अब यहाँ पर कुछ चीज हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? है ना, जो एपी होता है, एपी का यदि हम लोग जनरलाइज फॉर्म हम लोग लिखें तो कैसा होता है, इसको मैं मिटाता हूं। ये याद रखना है कि जो कर्मागत पदों के बीच में अंतर होंगे, जैसे इसके बीच में, यदि ये एपी में है तो कर्मागत पदों के बीच में जो अंतर होगा उसी को बोलते हैं सार्व अंतर हम लोग बोलेंगे, और इसको हम लोग डी से भी शो करते हैं। तो एपी का जनरलाइज फॉर्म क्या है? तो एपी का प्रथम पद को हम लोग A1 लिख सकते हैं, है ना। दूसरा पद को A2 लिख सकते हैं, तीसरा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, A3 लिख सकते हैं, और चौथा पद को क्या लिख सकते हैं, है ना, A4 लिख सकते हैं, पांचवा पद को A5 लिख सकते हैं, छठा पद को A6 लिख सकते हैं। अब ध्यान देना है कि यदि प्रथम पद ये है, A है ना, तो A बराबर यहाँ पर कितना है? 2 है ना। और सार्व अंतर, यदि ये AP है तो सार्व अंतर कितना है? 3 है। मतलब D बराबर कितना है? 3 है। तो A और D यदि हमें पता है और हमें निकालना है AP, है ना, हमें निकालना है AP। कब? यदि A और D का मान दिया हो तो हम AP कैसे निकालेंगे? तो एक चीज यहां पर ध्यान देना है इसी सीरीज में, क्या है कि हम देखेंगे, है ना, दो हमारा सार्वंतर है वही बढ़ते गया है। 2 में यदि 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में यदि 3 को जोड़ेंगे तो फिर कितना आएगा? 8 आएगा, 8 में 3 को जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 में यदि 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 14 आएगा, 14 में 3 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा। इसका मतलब है कि हर पद में अगला पद निकालने के लिए हम लोग सार्व अंतर को जोड़ते जाएंगे। सार्व अंतर को क्या करेंगे? जोड़ते जाएंगे, है ना। तो पहला है हमारा यदि 2, पहला पद हमारा A = 2 है ना, प्रथम पद 2 है, A1 यदि 2 है तो अगला पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? D को जोड़ते जाना है। क्या करना है? D को जोड़ते जाना है। तो D बराबर यहाँ 3 है तो 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा दूसरा पद। अगला पद क्या होगा? फिर हम 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। तीसरा अगला पद हमारा क्या हो जाएगा? चौथा पद, तो फिर 3 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। फिर अगला पद हमें निकालना है तो D का मान को हम लोग जोड़ देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और इसी तरह फिर हम जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि A और D का मान दिया हो तो A को हम लोग लिखेंगे और फिर अगला पद निकालने के लिए D को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ते जाएंगे। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि यदि A बराबर 5 दिया हुआ है और D बराबर हमारा 3 दिया हुआ है ना, और AP हमें ज्ञात करना है, AP हमें ज्ञात करना है। तो पहला पद हमारा कौन है? 5 है, प्रथम पद। अगला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? D को जोड़ेंगे, है ना, D को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद D को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर D को जोड़ेंगे मतलब 3 को जोड़ेंगे तो 14 होगा, फिर 17 होगा, और फिर 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग यदि AP को ज्ञात कर सकते हैं या AP को लिख सकते हैं यदि A और D का मान दिया हुआ हो तो। ओके, तो ये था हमारा, है ना, AP को कैसे बनाए। तो ये टर्म आप याद रखेंगे AP से संबंधित। प्रथम पद को A से दर्शाते हैं, अंतिम पद को AN या AL से दर्शाते हैं, है ना। और जो 2 पदों के बीच जो अंतर होता है AP में उसको हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं, उसको D से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? D से दर्शाते हैं।
अब हम लोग यहां सीखेंगे है ना nth पद कैसे निकालें, nth पद कैसे निकालें, कि nवां पद हम लोग कैसे निकालेंगे, AP का nवां पद हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला जनरेट करने सीखेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है, फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और समझेंगे कि nवां पद हम लोग कैसे निकालें। तो जैसे कि AP है, AP का जनरलाइज फॉर्म में बात करें तो AP को A1 बोलते हैं, है ना, पहला पद है तो इसको A2 बोलेंगे, दूसरा पद तीसरा पद को A3 बोलेंगे, इसी प्रकार है ना अंतिम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, AN पद बोलते हैं। तो यदि हमें A और D का मान पता है तो हम nवां पद को कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है। तो हम जानते हैं A1 बराबर कितना होता है, A का मतलब हो गया क्या, पहला ही पद, क्योंकि ये तो पहला ही पद है, प्रथम पद है, ठीक है। A2 क्या होगा, तो A2 में क्या हो जाएगा, D का मान को हम लोग जोड़ देंगे, D किसका मान जोड़ेंगे, A में D का मान जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस D। A3 यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 जो होगा है ना, A2 उसमें हम लोग जोड़ देंगे D को तो ये हो जाएगा A प्लस D, तो पहले से है प्लस D, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। इसी तरह यदि A4 को हम लोग जोड़ेंगे, A4 का मान क्या होगा, तो A3 प्लस D, तो A3 का मान कितना निकला है, A प्लस 2D, A प्लस 2D प्लस यहाँ पर D करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 3D, है ना। तो यहाँ पर एक पैटर्न हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1D, है ना। तो A और D के रूप फॉर्म में आ रहा है हमारा फॉर्मूला जो आ रहा है। यहाँ भी हम लोग यहाँ पर A2 है ना, 2 है यहाँ पर तो हम लोग लिखेंगे A प्लस, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 माइनस 1D, है ना। तो 2 माइनस 1 1 ही होगा और D, तो ये हो जाएगा D हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह देखें A3 है तो 3 को फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, पद के फॉर्म में यदि लिखेंगे तो कैसे होगा, A प्लस 3 माइनस 1, है ना, 3 माइनस 1D, है ना, क्योंकि 2 को हम लोग 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा A प्लस, है ना, 4 माइनस 1D, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1D, तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। तो इसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि यदि हमारा nवां पद है, कौन सा है, nवां पद है n का मान मालूम नहीं है तो क्या हो जाएगा, है ना, तो nवां पद है तो क्या हो जाएगा, a तो हो यहाँ भी होगा प्लस, है ना, यहाँ 4 था तो यहाँ भी 4, इसी प्रकार यहाँ n है तो यहाँ भी n माइनस 1D, ये फॉर्मूला हो जाएगा nवां पद निकालने के लिए, किसके लिए, nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1D गुना D हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार ये फॉर्मूला को समझे और इस फॉर्मूला को याद रखें, nवां पद निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे कि है ना, यहाँ पर यहीं पर मैं बनाता हूँ, है ना, पूरा समझ में आ जाए ताकि ये भी आपको दिख जाए, ठीक है। तो यदि A का मान दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ 5 और D का मान दिया हुआ 6 और ये बोल रहा है कि 10वां पद क्या होगा, AP का 10वां पद या 20वां पद क्या होगा, तो हम लोग मान के चलते हैं 10वां पद क्या होगा, 10वां पद निकालना है ना। तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 10वां पद निकालना है तो n का मान 10 हो जाएगा। तो यदि 10वां पद हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार AP बनाना होगा, एक एक पद निकालना होगा, वो तो काफी टाइम लग जाएगा। यदि यहाँ पर 100वां पद होता तो हम 100 पद निकालने में काफी समय लग जाता, लेकिन ये फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग सीधा हम लोग निकाल सकते हैं। तो an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1D, है ना। तो n का मान कितना है 10, तो a10 इक्वल टू 10वां पद है, तो a10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 5 है ना, प्लस n का मान कितना है 10 है, तो 10 माइनस 1 गुना, है ना, d का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस 9 गुना 6, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 9 गुना 6 कितना होगा 54, तो ये हो जाएगा 59, कितना हो जाएगा 59, कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हम लोग यदि A और D का मान दिया हो तो nवां पद निकालने के लिए इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो याद रखना है nth पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1D है। ओके, तो इसको अब हम मिटा रहे हैं, अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है n पदों का योग। यदि AP में बहुत सारे
पद है, बहुत सारे पद है, n पद है, तो n पद को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला सीखेंगे कि एक्चुअली n पद का योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक फॉर्मूला तो हम लोग देख लिए कि nth पद हमें निकालना है, तो nth पद का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d, है ना, जहां पर है ना AP का प्रथम पद है, d सार्वंतर है, n जो है nवां पद है। अब हम लोग सीखेंगे, है ना, कि यदि हमारे पास एक AP है ना, A1 A2 A3 A4, इसी तरह n पद है, कितने पद है, n पद, तो n पदों का योग, यहां पर योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे, मतलब सभी पद को जोड़ देंगे। तो n पदों का योग को हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो n पदों का योग, है ना, n पदों का योग का मतलब सभी पद को जोड़ देना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN तक जोड़ देना है सभी पद को, ठीक है। तो n पदों का योग को हम लोग लिखते हैं s, क्या लिखेंगे, SN लिखेंगे, SN लिखेंगे। तो ये जो है इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और वो फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, वो होता है n बटा 2, है ना, 2a प्लस n माइनस 1 d होता है ना, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जहां पर n जो है पदों की संख्या है, जहां पर a है AP का प्रथम पद है, n है पदों की संख्या और d है AP का सार्वंतर। यदि ये हमें n, a और d का मान पता हो तो हम n पदों का योग, है ना, डायरेक्टली इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला है, यदि AP का प्रथम पद और अंतिम पद हमें पता हो, है ना, तो SN इक्वल टू हो जाता है n बटा 2 गुना, है ना, a का मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद, है ना, यहां पर क्या है, अंतिम पद, an का मतलब यह है अंतिम पद है, क्या है, अंतिम पद। तो इस फॉर्मूला का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं n पदों का योग को निकालने के लिए, यदि, है ना, AP का प्रथम पद और अंतिम पद हमें पता हो। इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग जब तब करेंगे जब हमें n पद हमें पता है, कितना पद है AP में, a का मान प्रथम पद पता हो और सार्वंतर पता हो, और इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे जब n कितने पद है ना, प्रथम पद और अंतिम पद पता हो। तो ये है ना, n पदों के योग का फॉर्मूला के लिए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इसी बेसिस पे बनाते हैं, तो ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो मैं फिलहाल बोर्ड, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो मुझे तो मिटाना पड़ेगा ना, तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को आप लोग नोट करके रख लें। तो चलिए एक इसी आधारित एक सवाल हम लोग देखते हैं, प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और वो प्रश्न है ना, कि एक AP है ना, एक AP है, तो एक AP है, तो उस AP में, है ना, A का मान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना, D का मान दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और N का मान दिया हुआ है ना, मान के चलो 50 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि 50 पदों का योग क्या होगा, है ना। एक AP है जिसमें प्रथम पद कितना है, 3 है, सार्वंतर 5 है, और बोल रहा है, या ऐसा सवाल हो, है ना, कि 50 पदों का योग क्या होगा, 50 पदों, है ना, 50 पदों का योग क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो अभी हम फॉर्मूला देखे थे, क्या देखे थे, है ना, n पदों का योग, n पद का मतलब SN बराबर क्या होता है, n बाय 2, है ना, 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला है n पदों का योग के लिए, है ना। तो SN, n का मान कितना है, यहाँ 50 है, क्योंकि 50 पद का योग निकालना है, AP के 50 पद का योग निकालना है, तो n का मान कितना है ना, n का मान है हमारा 50, तो यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे S50 बराबर क्या हो जाएगा, तो 50 बटा 2 गुना a का मान यहाँ पता है 3 जोड़ n का मान कितना पर है 50 माइनस 1 गुना d का मान कितना है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 गुना, फिर इसको अंदर हल करेंगे हम लोग, तो 6 प्लस, है ना, 49 गुना 5, है ना, 49 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई, है ना, 6 प्लस ये इसको गुना करेंगे तो 45, 9 बचे 45, 4 20 4 24, 245 हो गया, तो ये हो जाएगा 25 गुना 231, है ना। अब इसको गुना करेंगे, तो चलो मैं गुना ही कर देता हूँ, 231 गुना 25, तो कितने हो जाएंगे, 5 15 बचा 1 5 9 10 11, और ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2 6 4, है ना, तो 5 7 7 और ये 5, तो ये हो जाएंगे टोटल 5 7 7
5, ये हो जाएंगे आंसर, है ना। तो इस प्रकार यदि किसी भी एपी में ए और डी का मान दिया है और एन पदों का योग निकालने बोले और एन का भी मान दिया है, तो हम लोग एन इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग एन पदों का योग को निकाल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था। फिर इसके बाद है ना, जैसे ही कंसेप्ट सीरीज खत्म होगा उसके बाद मैं शुरुआत करूंगा, है ना, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉडल सेट्स, इसके बाद है ना, तो हम लोग लाइव में देखेंगे, लाइव में आऊँगा उसके लिए। तो चलिए, ये कंसेप्ट था। कंसेप्ट आप लोग समझ करके रखें, नोट करके रखें, फॉर्मूला को याद करके जरूर रखें, है ना, आपको क्वेश्चन बनाने में ईजी होगा। बाकी अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें वीडियोज़ को।